तो ये जो कोड है, ये कोड यहाँ पे कैसे काम करता है, बिल्कुल जावा की तरह। जैसे हम लोग यहाँ पे इफ और यहाँ पे हम कंडीशन देते थे वो, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और जहाँ पे हमारे कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहे हैं वहाँ पे हम एल्स को यूज करेंगे। ये बिल्कुल सेम है जावा की तरह, जैसे हम करते हैं डार्ट वगैरह सबकी तरह ये सेम ही है। तो क्या करना है हम लोगों को, लेट सपोज फंक्शन मेन हमने लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू बना के एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया है इक्वल्स टू 10 लाइक दिस। ओके, नाउ इसके अंदर हमने क्या किया, इफ को यूज किया, नंबर लिखा है यहाँ पे, एक कंडीशन हमने दे दी कि इट इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर ये चीज ठीक होती है तो प्रिंट एलन करो, यानी प्रिंट लाइन करो। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को, आप दोनों को ही मैंने जेटपैक कंपोज पढ़ाया है, बताया है। जेटपैक कंपोज में यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करने के लिए हम लोगों को प्लस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कंकैटिनेशन करना है स्ट्रिंग के साथ में, तो हमें बस यहाँ पे डॉलर साइन और उसका जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, ये कंकैटिनेट हो जाता है हमारे पास में। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दैट, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर लाइक दिस। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नंबर जो होगा ये कंकैटिनेट हो जाएगा मेरे दूसरे वेरिएबल्स के साथ में। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर इज ग्रेटर देन 10, और अगर ये बात मेरी गलत होती है तो एल्स। मैंने यहाँ पे ले लिया प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हमने ले लिया नंबर इज लेसर देन 10। ये क्लियर है मनोज जी? ये सब क्लियर है, ये बेसिक चीज है। जावा ही है, एग्जैक्टली सेम हाँ है हाँ जावा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जावा जैसा ही है। तो यहाँ पे कंकैटिनेशन इस तरह हो जाता है। ये चीज आपको शायद जब मैंने आपको बताया था ना, जेटपैक कंपोज बताया था, तब भी मैंने आपको एक बार बताई थी शायद। ठीक है, कि इसके अंदर एग्जीक्यूशन इसमें इजी है, एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ प्लस करने की बजाय इसके अंदर ये डॉलर लगा। हाँ ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे चेंजेस कैसे आते हैं हमें ये देखना है। जावा के अंदर क्या होता था कि मैंने जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया, मान लेते हैं वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल ए नाम से कुछ मैंने वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने इफ एल्स कंडीशन दी। मैंने यहाँ पे इफ एल्स में दिया कि भाई अगर मेरी कोई कंडीशन एक्स वाई जेड कुछ कंडीशन होती है और वो ट्रू होती है, तो ए की वैल्यू आप मान लेते 10 कर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक काम करो, ए की वैल्यू जो है वो आप 20 कर दो। जावा के अंदर हम इस तरह से कोड लिखते थे। ठीक है, कॉटलिन के अंदर एक्चुअल में ये कोड उल्टा हो चुका है, यानी कि अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को एज एन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ओके, पहले हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को सिर्फ डिक्लेरेशन मेथड मानते थे, पर अब हम लोग डिक्लेरेशन के अलावा इसको एज एन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब आपको अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको जरूरी नहीं है कि पहले आप वेरिएबल दें तब आप वहां पे स्टोर कराएं। ये ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशन भी, ऑफ बिहाफ ऑफ कंडीशन भी वैल्यू के अंदर सिंगल लाइन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको डार्ट में बताऊं, एक्चुअली डार्ट में या फिर पीएचपी के अंदर, मनोज जी पीएचपी मालूम है आप, पीएचपी आती है आपको? नहीं, पीएचपी कभी नहीं की। कभी नहीं करी? ओके, मतावर पीएचपी बेटा आपको आती है? नो सर। ठीक है, देखिए पीएचपी में क्या होता था, जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ली, अब ये वैल्यू मान के चलते हैं कोई हमारे पास कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी अगर ये हुई, अगर ये चीज ठीक हुई तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन 1 अप्लाई हो जाएगी। लेट सपोज हमने यहाँ पे बोल दिया कंडीशन 1 ट्रू यहाँ पे अप्लाई हो गई है, और अगर ये चीज फॉल्स, अगर ये चीज गलत होती थी, मतलब ए इज लेसर देन बी होता था, तो उस केस में यहाँ पे कॉलन वाला जो पार्ट होता था ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता था। तो ये कंडीशन में क्या था, यहाँ पे हम लोग एक, मतलब इफ एल्स का तो पूरा पार्ट हम नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट हो जाती थी। वो स्पेसिफाइड कंडीशन वो स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता था। कॉटलिन में भी अभी ये चीज दी हुई है
और थोड़ा सा हमें और सिंपल करके ये चीज दे दी है, ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट से ही चलती है हमारे पास में, ये भी अगेन इफ एल्स स्टेटमेंट ही है हमारे पास में। कैसे काम करेगा, लेट्स सपोज हमने दो वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू हमने मान ली कि 15 हमारे पास कोई वैल्यू है, और वेरिएबल बी हमने एक मान लिया कि हमारे पास वैल्यू है 10 लाइक दिस, ओके। और यहां पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वैल्यू मैक्स लिया हुआ है। अब इसे वैल्यू मैक्स करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं लिखूं इफ, फिर मैं यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b लिखूं, अगर ये चीज ठीक हो तो मैक्स में मैं प्रोवाइड करा दूं दैट a इज मैक्सिमम, और नहीं तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे b इज मैक्सिमम। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये है जिसके अंदर हम लोग, सॉरी मैंने इसके अंदर प्रिंट अगर हम कराते हैं प्रिंट एरर, और हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्स को हमने यहाँ पे पास कर दिया, क्या हुआ, ओके हमने इसको इनिशियलाइज नहीं कराया हुआ है तो हम इसको सिंपल कोड से देते हैं। अरे यार ये साइन, सॉरी 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 सो अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हम लोग अगर कोड करने जाएं तो यहाँ पे इस मैक्सिमम के अंदर, इस मैक्सिमम वैल्यू के अंदर हम लोग इस वेरिएबल, इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, एक तरीका और क्या है इसका, मतलब इसका कॉन्साइज तरीका क्या है, एज एन एक्सप्रेशन हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे स्टोर करा देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इस वैल्यू को नल छोड़ते थे, और फिर इस वैल्यू का जो भी डिसीजन होता था वो हम आगे दूसरी लाइन में लेते थे। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी लाइन के अंदर इस इफ एल्स स्टेटमेंट को एज एन एक्सप्रेशन बिल्ड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो हम लोग अलग अलग इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, और हमें यहाँ पे दे देंगे अपनी कंडीशन। जैसे मेरे पास कंडीशन हो गई a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन मेरे पास ठीक निकलती है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा a। वहीं पे अगर मतलब a का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू a की जो वैल्यू होगी मैक्स में जाके स्टोर हो जाएगी मेरे पास में। ठीक है, वहीं पे अगर ये स्टेटमेंट गलत होता है तो यहीं पे ये एल्स की जगह पे b जाके स्टोर हो जाएगा लाइक दिस। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वैल्यूज और फिर हम उसको असाइन करें, इंस्टेड ऑफ दैट हमने इसको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इस मैक्सिमम के अंदर स्टोर करा दिया। तो होगा क्या, एक कंडीशन यहाँ पे चलेगी और इस कंडीशन के बिहाफ पे डिसाइड होगा कि इस मैक्सिमम के अंदर a स्टोर होनी है वैल्यू या b स्टोर होनी है। ये आपको क्लियर हुआ बात? यस मनोज जी ये बात क्लियर हुई? यस। सो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। सो बेसिकली अभी तक तो हमने इसको एज ए जावा ही लिखा है, राइट? एज ए जावा में भी यही होता है आप ना, लाइक बट जस्ट ये होता है कि आप उसको, हाँ जावा में नहीं, जावा में होता तो यही है, मतलब अगर हम बात करें तो, पर जावा के अंदर एज एन एक्सप्रेशन हम उसे बनाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, मेरा जो पूछने का मतलब वो ये है कि क्या जावा के अंदर भी हम इसको एज एन एक्सप्रेशन बना सकते हैं? बिकॉज अभी लाइक दिस इज लाइक ए मल्टीपल लाइन, राइट? मल्टीपल हाँ लाइन है ये, तो दिस इज, आई मीन इंस्टेड ऑफ, यू नो, आई मीन मल्टीपल लाइन, इट्स स्टिल ए सिंगल लाइन, इट्स स्टिल ए इफ ब्लॉक विद नो कर्ली ब्रेस एंड एल्स ब्लॉक विद नो कर्ली ब्रेस। जी, आई थिंक या स्टिल इट इज डूएबल इन जावा। हाँ मतलब नहीं एक्चुअली जो मैं, Oh, okay. One difference is there. One difference is that you cannot assign it to a variable. Yeah. द फर्स्ट You थिंग cannot इज, assign to a variable. द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जावा के अंदर हम इसको लिखते इफ a इज ग्रेटर देन b, देन हम लोग मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे असाइन कराते, दैट Exactly, मैक्सिमम yes. इज इक्वल्स टू That's a। correct. Yeah. बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने a को स्टोर करा दिया है मैक्स के अंदर। यानी कि अगर ये कंडीशन सही होती है, मतलब हो क्या रहा है कि अगर ये कंडीशन सही होती है तो मैक्सिमम के अंदर a ऑटोमेटिक जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। वहीं पे Basically, अगर ये, it's returning a value. हाँ इट्स रिटर्निंग Your अ वैल्यू, else
इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू। एक्सप्रेशन व्हिच इज रिटर्निंग अ वैल्यू। जी जी जी, सिंपल। जावा में रिटर्न नहीं करता वो। जावा में तो फंक्शन में रिटर्न करता है ना उसके बाद में वो। एग्जैक्टली, फंक्शन ही रिटर्न करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। हाँ जी। इफ एल्स नहीं करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। Yes, sir. ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी, बट मैं आपको अलग से भी ये भेज दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, आ गया आपके पास में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, चलिए यस। इसको अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ सर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यूज़ हैं, सिस्टमैटिक जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू को भी स्टोर कराएंगे, साथ में एक एक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि हम लोग या मतलब पहले प्रोग्रामिंग में या तो कोई एक्शन लेते थे, ठीक है, वैल्यू को स्टोर कराते थे, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, वो जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को एज एन एक्सप्रेशन लिखा था, वैसे ही हम लोग एज एन एक्सप्रेशन इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और जिसके अंदर हम एक एक्शन भी लेंगे और एक वैल्यू भी स्टोर कराएंगे। ये हमारा काम। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे फन मेन लिया, फंक्शन मेन मैंने लिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, वैल्यू num इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर कराने वाला हूँ। पर वो स्ट्रिंग क्या होगा, एक तो वैल्यू जाके स्टोर होगी और दूसरी चीज वहां पे एक एक्शन भी परफॉर्म होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाल वेल, और मैंने यहाँ पे दिया लेट्स सपोज डिस्क्रिप्शन लाइक दिस इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने इफ लिया लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे मेंशन कराया दैट num इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू सही है तो यहाँ पे एक वैल्यू भी स्टोर हो जानी चाहिए, ठीक है, और साथ में एक एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक एक्शन मेंशन किया। मेरे पास एक्शन है प्रिंट एलन, कि भाई आप प्रिंट करो लेट सपोज कैलकुलेटिंग। मैंने यहाँ पे एक एक्शन ले लिया, बेसिक एक्शन है मेरे पास में, और इस एक्शन के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी। वैल्यू मेरे पास में क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी पॉजिटिव लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली जो पॉजिटिव वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूं लाइक दिस, फिर इक्वल्स लगा के मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूं, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने बस यहाँ पे पॉजिटिव टाइप कर दिया है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन सही होता है तो ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली जाके डिस्क्रिप्शन में स्टोर हो जाएगा, और साथ में हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म होगा दैट इज प्रिंट लाइन कैलकुलेटिंग। सिमिलरली अगर ये चीज गलत निकलती है, एल्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो दोबारा से एक एक्सप्रेशन आप प्रिंट करा सकते हैं, आप दोबारा से एक लाइन प्रिंट करा सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पे कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे बस वैल्यू अपनी देनी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया हम इसे दे देते हैं नेगेटिव और लाइक दिस। और इसी चीज़ को हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट एलन करके हम इसे प्रिंट करा देते हैं टू द रिजल्ट, और रिजल्ट इज डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं। हमारे पास ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट करी, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन हम इफ की मदद से एक एक्शन भी ले रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया, साथ में हमने एक वैल्यू भी स्टोर कराई, और तीसरी समझने वाली बात यह है कि हमने इसको एज एन एक्सप्रेशन लिया है लाइक दिस। अगर हम इसको रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद आप देखिए, सबसे पहले मेरे पास में क्या हुआ, मेरे पास में कैलकुलेटिंग जो वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ पे एक्शन लिया था,
जो यहाँ पे हमने एक्शन लिया था ये परफॉर्म हुआ, और उसके बाद में हमारी जो वैल्यू थी ये डिस्क्रिप्शन के अंदर पॉजिटिव जाके स्टोर हो गया, और नीचे यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया लाइक दिस। ठीक है, इज इट क्लियर मनोज जी? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। हाँ क्लियर हो गया ना, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब क्लियर बात ये है कि ये एज अ इसके अंदर हमें बार बार अपने वेरिएबल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम कॉल करेंगे तो ये काम हो जाएगा, काम कर देगा हमारे लिए easily। तो इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का? नो सर। नहीं इसको भी भेज दो सर। हाँ जी, मैं भेज रहा हूँ उसको, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा मिल गया तो। यस हाँ आगे बढ़े इसके अंदर। यस। तो हमारे पास में जो अगला कोड है अगेन वो भी इफ एल्स का ही है, पर यहाँ पे हम इफ साथ में एल्स इफ भी यूज कर रहे हैं और साथ में एल्स दे रहे हैं। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग इस कोड को जनरल कोड की तरह ही एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें कई एक्सप्रेशंस वगैरह के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगेन मैंने फंक्शन मेन लिया यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया वेल, और एक नंबर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, लेट्स सपोज 0। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे पास में नंबर की वैल्यू अगर है क्या, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव, और इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हम बोल सकते हैं। तो हमने बोल दिया इसको इफ नंबर, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, इज ग्रेटर देन 0, तो हमने सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे इस लाइन को, और हम बोल देंगे कि जो भी हमारे पास वैल्यू है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली हमने यहाँ पे एल्स इफ का यूज किया, एल्स स्पेस एफ इफ, यहाँ पे हमने लिया नंबर इज लेसर देन 0, तो यही चीज हमारे पास प्रिंट लाइन हो जाएगी नेगेटिव नंबर। और अगर इसमें से कुछ नहीं होता देन एल्स, और यहाँ पे हमने प्रिंट लाइन हमने कर दिया है वैल्यू इज 0 लाइक दिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल इफ एल्स स्टेटमेंट जावा के इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही है, सेम। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 है। हाँ ऐसे ही है 5 लेते हैं तो ये हमारे पास में पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ले आएगा। नाउ हमें क्या करना है, ये हमने ले लिया एज अ नॉर्मल जो हमारे पास चलता है ब्लॉक, एक इफ ब्लॉक हमने, एक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हमने ले लिया। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एज एन एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, और वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मैं ये आपको दे देता हूँ। शेयर कोड में भी एक बार है ना, आप जरा इस लिंक को खोल के देखिएगा ना, इस लिंक को एक बार आप खोल के देखिएगा जरा आप दोनों, कि ये चल रहा है आपके पास, लिंक नहीं चल रहा है। यस है ना, ये लिंक मैंने आपको भेजा है मनोज जी, मैंने आपको भी भेजा है लिंक है। ठीक है, मैं क्लिक किया है ना, एक बार आप इसे आ गया आ गया ना, आ गया। एक बार इसे खोल के देखिए कि ये लिंक यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा आपके पास में। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर ओपनिंग प्लेग्राउंड हो गया हो गया। आ गया ओपनिंग तो प्लेग्राउंड। ये सेम कोड आपके पास में आया है, रन किया तो आ गया पॉजिटिव नंबर। यस हो रहा है। ये सेम कोड आपके पास में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इसके नीचे ही कोड करता चला जाता हूँ, तो आपके पास में कोड अपडेट होता चला जाएगा, आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, बताओ। ठीक है, यस यस ओके। सो यहाँ पे अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर जो है, इंस्टेड ऑफ नंबर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने फन यानी फंक्शन, ये मानेगा नहीं इससे, हमने यहाँ पे ले लिया आपके पास स्कोर, और लेट्स सपोज स्कोर की वैल्यू मैंने लमसम 85 को डाल देते हैं। और फिर से मैंने एक अपना
एक वेरिएबल क्रिएट किया ग्रेड नाम से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे ग्रेड के अंदर। तो मैंने इफ वैल्यू ग्रेड इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया इफ, और यहाँ पे मैंने ऐसी कंडीशन डाल दी कि अगर स्कोर हमारे पास 90 ग्रेटर देन 90 और इक्वल्स टू 90 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 आता है, तो यहाँ पे सिंपल स्टोर हो जाए ए। ओके, अगर नहीं तो यहाँ पे एल्स इफ दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास आ जाए, दूसरा मेरे पास स्कोर आ जाए, दैट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ओके, अभी मैं यहाँ पे एंड वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ मतलब मैं जो रेंज होती है वो अभी रेंज नहीं बना रहा हूँ। रेंज क्यों नहीं बना रहा हूँ अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा रेंज वाला भी इसके अंदर सिनेरियो है, जैसे हम यहाँ पे बनाते थे ना कि ग्रेटर देन 80 लेसर देन 90, है ना, तो थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर ये स्कोर मेरे पास आता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए बी। एल्स इफ अगर मेरा स्कोर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 बैठता है तो हमारे पास स्टोर हो जाए सी लाइक दिस। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एल्स हम लोग यहाँ पे स्टोर करा देंगे एफ लाइक दिस। और एट लास्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं प्रिंट लाइन। यहाँ पे लाइन प्रिंट हो जाएगी हमारे पास में योर ग्रेड इज, और हमने यहाँ पे ग्रेड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप रन करके देखिए अपने पास कोड्स को, समझ लीजिए कोड को। ये आपके पास आ रहा है, अपडेट हो गया आपके पास कोड ये? नहीं, पुराना वाला ही है, क्योंकि वो आपने अब जब दोबारा हिट करोगे ना तो नया लिंक आएगा। ओके, मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो आपके पास आएगा ये? आई थिंक जो आपने सेव किया, जो आपने हमें भेजा ना, शेयर किया, वो स्नैपशॉट हो गया वो। सर वो अपडेट नहीं होगा वहाँ से। मैं वो सेव बताऊं, नहीं होगा, आपको दोबारा एक और क्लिक करना आप होगा, इसे फिर एक एक और काम नया करिए, लिंक बन जाएगा। वो जो लिंक है ना, वो जो लिंक है ना, आप उस लिंक को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। कर लिया, नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं हो रहा है, वो स्नैपशॉट ले लिया। समझ गया, वो स्नैपशॉट, हाँ ठीक है समझ गया मैं, समझ उसका गया। भी आपको ना यूआरएल, एक और नया यूआरएल बन जाएगा अगर समझ आप गया, बोलोगे ना समझ इस बार गया। जैसे भेजोगे तो एक नया यूआरएल बनेगा। ओके, तो एवरी टाइम आपको जस्ट ये दबाना है। हाँ, एग्जैक्टली। अब नहीं। हमारे पास एक नया यूआरएल आएगा। नहीं, फिर ये चीज़, अच्छा एक बार देखिए, एक बार मैंने वैसे ऐसे रीड आउट, हाँ, अब जैसे आपने ये भेजा तो ये दिस इज द सेकंड कोड, वो Okay. कोड अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि यूआरएल चेंज हो गया। मैं समझ गया। मैं फिर है ना आपको कोड ही भेजता हूँ, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। यस। हाँ, वो भी बेटर है, कोड ही बेस्ट रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इट्स क्रिएटिंग ए यूआरएल, वो यूआरएल बना दे रहा है। हाँ वो यूआरएल, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। वो स्नैपशॉट लेता है उसको, क्योंकि वो नहीं तो उसको चेंज नहीं होने देगा, राइट? हाँ समझ गया इसको। सो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, इसमें कैसे काम हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है, जावा में सब कुछ करके फिर हम असाइन करते थे अंदर जाके, वो लाइन ऐड करते थे कि ग्रेड यहाँ पे ये है, ग्रेड इज दिस ग्रेड। इसमें क्या किया हमने, इन द बिगिनिंग इफ के हमने बोला इफ इस पूरे को रिटर्न करना है एक वैल्यू। हाँ जी, रिटर्न कर रहा है, सीधी वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसके अंदर, रिटर्न करके स्टोर करा देना है इसको। ए कर रहा है, बी कर रहा है, एग्जैक्टली वो बेसिकली वेरिएबल को असाइन कर रहा है डायरेक्टली वहीं से। सही, ओके, समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से है ना, अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। ओके, तो देखिए वैसे तो इफ के अंदर अभी भी चीज़ें हैं, बट अगर मैं इंटेक्ट की बात करूँ कि मतलब इनिशियलाइजेशन की बात करूँ तो इनिशियली सिस्टमैटिकली यही चीज़ें हैं कि हम कैसे वेरिएबल के अंदर एज एन एक्सप्रेशन रिटर्न करा सकते हैं या फिर एज अ ब्लॉक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस इन दो चीज़ों से होती है यहाँ पे। कोटलिन में स्विच यूज होता है या वेन यूज होता है? स्विच यूज़ नहीं होता एक्चुअली। मतलब क्या है कि मैंने काफ़ी सालों तक PHP जावा यूज़ करी है, तो मुझे वो स्विच की आदत पड़ी हुई है। एक्चुअली स्विच नहीं है, वो वेन ही है। यस, वही है, जावा में स्विच होता है, यहाँ पे वेन। हाँ, तो मनोज जी ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जावा में स्विच होता है, यहाँ पे स्विच नहीं होता, यहाँ पे वैन होता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चलता है वैन। मतलब यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वैन हम यूज़ करते हैं, वैन के आगे हम लगते हैं वैल्यू।
पर अनलाइक जावा हम लोग यहाँ पे केसेस वगैरह मेंशन नहीं करते, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा केस वन, मतलब ऐसा नहीं लिखते कि केस वन इक्वल्स टू दिस, केस टू इक्वल्स टू दिस, हम ऐसा नहीं लिखते यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली असाइन कराते हैं। तो फिलहाल तो असाइनिंग के लिए, बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम केस वन लिखेंगे तो केस वन लिखने के बाद हमें यहाँ पे एरो लगाना है लाइक दिस। ये एरो सिंपल सेपरेटर की तरह यूज करता है, सेपरेटर की तरह काम करता है। ओके, आपको याद होगा ये लैम्डा फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, है ना, यूनिट लैम्डा फंक्शन बताया था मैंने आपको, ये वाला पार्ट। आई थिंक नहीं, वो हमने जस्ट थोड़ा वो आई थिंक डिस्कस नहीं किया ज्यादा डिटेल में वो, ये रिमेंबर नहीं था कि अभी वो हमने वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आपको शायद याद होगा कि हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में, यूनिट के बारे में बात की, लैम्डा के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, तो ये यही चीज है, ये यहाँ पे ये एज एन आप कह सकते हैं इसको एज अ सेपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद में लेट्स सपोज ये हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, और अगर कोई कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होती है तो हम लास्ट में एल्स लिख देते हैं यहाँ पे, यस ठीक है। डिफॉल्ट केस मान लीजिए, डिफॉल्ट केस होता है हमारे पास जनरली, तो हम लोग जावा वगैरह में शायद डिफॉल्ट लिखते हैं हम लोग, डिफॉल्ट लिखते हैं, हाँ ना। तो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, और ये जो एल्स होता है ये देना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऑप्शनल वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, एक बार आप लोग कोड भेजा है मैंने बस आपको अभी, फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना, इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जीक्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जैसे वैल्यू दी, वैल्यू डे करके मैंने इक्वल टू 3 कर दिया ऐसे, या 4 कर दिया ऐसे लाइक दिस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू को लेके हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया वेन, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिया डे लाइक दिस। अब क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ दिस वैल्यू मैं यहाँ पे केस वन केस टू मेंशन नहीं करूंगा, इंस्टेड ऑफ इट मैं बस डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू मेंशन करूंगा 1, कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो सेपरेटर को मैंने यूज किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स सपोज मंडे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन ले ही रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ एक्शन मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर सकता हूँ वैल्यू को एज एन एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो वेन है ना, ये एज एन एक्सप्रेशन भी यूज हो सकता है। ओके ओके, बताओ ये बात क्लियर है? अरे उसको ऐड करें, लाइक उसको वेन के आगे रिटर्न लगा दें। रिटर्न लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे पहले एक पूरा एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सर जैसे अगर प्रिंट एलन ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसा एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, फिर हम लोग दूसरे पे चलते हैं। तो ये ट्यूसडे हो गया, प्रिंट भी करेंगे और रिटर्न भी करेंगे, मंडे को रिटर्न भी करेंगे एक वेरिएबल में, एंड देन विल प्रिंट इट। हाँ, प्रिंट भी करा सकते हैं उसको, मतलब हम इसको ये हम एक तो हमने ये कर लिया, ये तो हमने वेन से हमने प्रिंट करा लिया। हम एक काम और कर सकते हैं कि डे लेके, मतलब डे वैल्यू लेके उसमें रिटर्न करा के फिर प्रिंट भी करा सकते हैं उसको, वो भी एक पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको वेडनेसडे ले लिया, और एल्स मान लेते हैं उसको, ये एल्स हमारे पास में हो गया प्रिंट एलन वीकेंड, ऐसा कुछ करके हमने ले लिया इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसको मैं अब एक वेरिएबल ले लो टुडे, एक ले लो वेरिएबल ले लो टुडे। अच्छा, उसके अंदर इसको असाइन वेरिएबल, अच्छा ओके ओके, वेन इको, लेट्स सी क्या होता है। ऐसा देख लो आप। नहीं फिर उसमें क्या होगा मालूम, फिर उसमें क्या होगा, उस केस में हमें क्या करना होगा, फिर प्रिंट एलन डाल दूंगा मैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ टुडे, वेल टुडे। तो ये दोनों में मतलब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, इक्वल्स टू वेन यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसके अंदर हमने दे दिया डेट लाइक दिस। और अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया, अगर 1 की वैल्यू आती है हमारे पास में, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा दी मंडे लाइक दिस, और 2 आता है तो हम क्वेश्चन ये है कि प्रिंट भी करा देते हैं और मंडे दो लाइन रख सकते हैं क्या उसमें? ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं इसमें श्योर बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसको इस तरह से यूज़ नहीं किया, मैं आपको बताऊँ। मुझे भी एक बार इस पे श्योर होना पड़ेगा, पर तब भी अगर आप कह रहे हैं तो दिस इज क्लियर, वो इट विल प्रिंट मंडे, इट विल रिटर्न नाउ। हाँ, नहीं अगर हम लोग इसको प्रिंट भी कराना चाहें, एक बार मैं देख लेता हूँ इसके ना, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो मंडे हमने यहाँ पे मंडे प्रिंट भी करा दिया है, और मंडे इसको ले भी लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस पार्ट को हम लोग
Yeah. यहाँ पे ट्यूसडे Then this is then Kotlin is नहीं, more powerful. ट्यूसडे ना लेके द It डे was इज, doing the same in if condition, right? It was doing the same thing. या सेम द डे इज, मैं यहाँ पे ले ले द डे इज Yeah. लाइक दिस, द डे Yeah. इज, और इसको हम ले लेते ट्यूसडे, ट्यूसडे, और इसमें हम एल्स ले लेते हैं, और एल्स में हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट ही कराएंगे, प्रिंट एलन, और नथिंग इसमें पास कर देते हैं, नथिंग। और यहाँ पे हमने लिख लिया नो या वीकेंड लाइक दिस। इसको खैर आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा, ये वाला Answer पार्ट वाला तो क्लियर है एग्जैक्टली है ना। वो मैं print दोनों, करेगा जो भी कंडीशन हाँ, मीट होगी वो कर मैं ये वाला वैन वाला तो आपको भेज दे रहा हूँ, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं इसको रन पहले रन कर लेते सारा इकट्ठे रन कर एक साथ ही भेज देना ठीक है, ओके। उसमें नीचे भी प्रिंट लगा लो नीचे वाला जस्ट मतावर, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? यस सर। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। so basically when b is returning a expression जी, अब इसी वैन के साथ में हम लोग आगे काम करते हैं। इसी वैन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम रेंज भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? तो रेंज बनाने का मतलब क्या है कि जैसे आपको याद है अभी मैंने अभी आपसे ये कहा था कि हमें ना इफ के अंदर ग्रेटर देन 80 लेसर देन 90 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रेंज का एक ऑप्शन आता है, मतलब रेंजेस के लिए हमें डबल डॉट्स का यहाँ पे यूज करना होता है और रेंज हमारी बनकर रेडी हो जाती है। यस। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे मैं यहाँ पे अगेन स्कोर की बात करता हूँ, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना हो तो 1 डबल डॉट 10। हाँ, स्कोर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 85 जैसे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वेल ग्रेड, अभी आपको याद होगा हमने इसके लिए इफ का यूज किया था, पर इंस्टेड ऑफ इट अब हम व्हेन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्कोर लिया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी बार ग्रेड की जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो स्कोर की वैल्यू है, हम यहाँ पे जो रेंज बनाएंगे वो रेंज बेसिकली एक डबल डॉट फॉर्मेट में होगी। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना कि 90 से लेके 100 तक ये वैल्यूज हो, तो इंस्टेड ऑफ इट हम लोग यहाँ पे 90 डबल डॉट 100 ऐसे कर देंगे। तो ये 90 डबल डॉट 100 का मतलब होगा कि इंक्लूड ऑल द नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि ये 90 और 100 को भी इंक्लूड करेगा, ओके? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करते हैं इन। इनका यह मतलब क्या होता है कि हम लोग एक रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इन दिस रेंज। मतलब अगर मैं यहाँ पे इन की बात करूं तो ये ग्रेड, ये व्हेन क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर नंबर को इनटू द पर्टिकुलर रेंज सर्च करेगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे स्कोर पे डाल रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा इन और मैंने यहाँ पे लिखा 90 डबल डॉट 100 लाइक दिस। अगर ये वैल्यू मेरे पास 90 से 100 के बीच में कहीं बैठती है तो हमने स्टोर करा दिया इसे ए। वहीं पे अगर ये वैल्यू 80 से 89 के बीच में बैठती है तो हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा देंगे बी। यही चीज अगर हमारे पास लेट्स सपोज 70 से 79 के बीच में बैठती है तो हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे सी लाइक दिस। और अगर कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पे एल्स को प्रिंट करा देते हैं एफ लाइक दिस। ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस। यस। नाउ इसमें हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट लाइन और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई योर ग्रेड इज, और हमने यहाँ पे ग्रेड पास कर दिया लाइक दिस, ठीक है? इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास में देखिए बी ग्रेड इस तरह से निकल के आ रहा है। यस। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, यानी कि हम रेंजेस के साथ भी हमें रेंज में पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, यानी मिनिमल कोडिंग के अंदर ही हम अपने टास्क को अचीव कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो मनोज जी ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ये क्लियर हो गई सर। हाँ जी सर। तरन सर एक वो है अपडेट। सो मेरी ना एवरीडे 10 बजे एक मीटिंग होगी क्योंकि मैं अभी नई टीम में असाइन